बधाई हो, आपकी अपनी करंट अफेयर की क्लास का दोहरा शतक है वो लग गया। वो कहते हैं ना, लो एक सफ़र पूरा हो गया, चला तो एक कदम था, लेकिन आपके प्यार की बदौलत दोहरा शतक लगाकर एक नया सफ़र शुरू कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपकी अपनी कोचिंग प्रिस्कार की करंट अफेयर की क्लास को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया आपका। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी बदौलत ही, आपके प्यार की बदौलत ही हम दो रास्तक है वो लगा दिया है। आप परिष्कार के अनमोल रतन हो। आप प्यार दोगे तभी मैं एक नई ऊर्जा से और एक नए जोश के साथ हैं वो कुछ नई करने की कोशिश करूँगा, और वही मैं करता आ रहा हूँ। और कहीं भी आपको अगर कमी लगे तो आप ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताना, और अपने दोस्तों के पास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आप अपने दिन का एक छोटा सा टारगेट जब ये क्लास अपलोड हो तुरंत लेकर वो पूर्ण कर सकें। 1 घंटे का कंटेंट है वो मात्र इस क्लास में आपको 15 मिनट में मिल जाता है, और पूरी कंप्लीट पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाती है 1 महीने की। तो उसमें लगभग 450 क्वेश्चन होते हैं, तो आप देख सकते हो 450 क्वेश्चन कितने होते हैं। इससे बाहर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में क्या जा सकता है। तो क्लास को शेयर जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बहुत हुई बातें, अब अपन है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपना काम लेक्चर देना नहीं, अपना काम एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है और इस करंट अफेयर को सूली पर चढ़ाना है। तो इसी के साथ एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आज का करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कितनी हो गई है? 22 दिसंबर हो गई है। तो 22 दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि अपन ने कल क्या पढ़ा। तो झारखंड राज्य द्वारा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहाय योजना प्रारंभ की गई है, और उत्तराखंड के अभ्यारण्य है वो एस्क्वेट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है। और जल जीवन मिशन वित्त वर्ष 2022 के लिए है 10,180 करोड़ रुपए है अपने राजस्थान को दिया है। पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान अवनी लेखरा को मिला है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। BWF विश्व चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। हाल ही में सुशासन सप्ताह 20 से 26 दिसंबर मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने मिशन शक्ति लिविंग लैब के लिए उड़ीसा राज्य के साथ समझौता किया। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष मोहित जैन बने हैं। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को चुना गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56वां है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। DRDO द्वारा आगरा में है वो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रदर्शन किया गया है। और स्पेस एक्स ने 52 स्टारलिंक उपग्रह का है वो कैलिफोर्निया में लॉन्च किया है। और NHPC ने 9 राज्य और किस देश के साथ, तो नेपाल देश के साथ है वो 27 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना बनाई है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहाँ पर 100 मेगावाट का सौर अनुबंध किया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहाँ पर 100 मेगावाट का सोलर अनुबंध किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर किया है? छत्तीसगढ़ में है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 100 मेगावाट का सौर अनुबंध किया है। और कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया है। अब छत्तीसगढ़ में किया है तो अपन छत्तीसगढ़ के बारे में जान। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। CM भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके है। नेशनल पार्क कौन कौन से? तो इंद्रावती है, कांगोर घाटी है, गुरु घासीदास है, और अचानक कुमार यहाँ पर नेशनल पार्क है। और कौशल्या मातृत्व योजना, ई लोक अदालत वाला ये पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये पहला राज्य है। मेहनतारी दुलारी योजना, और अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी बन रहा है। तो आप ये याद रखना, ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहे थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी का 3 दिवसीय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी का 3 दिवसीय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर है इसका उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी का 3 दिवसीय महोत्सव है वो प्रारंभ हुआ है। अब उत्तराखंड में हुआ है तो अपन उत्तराखंड के बारे में जानते हैं।
कैपिटल वहाँ की देहरादून है, सीएम पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पर पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क तो वो भी उत्तराखंड में है, जिसका क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और पुराना नाम हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम पुस्तक का विमोचन है वो नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा है वो किया गया है। अब नवीन पटनायक कौन है, तो नवीन पटनायक है वो उड़ीसा के सीएम है। कौन है, उड़ीसा के सीएम है, जिन्हें पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा नाम ही आ गया है तो अपन नेशनल पार्क तो जरूर देख लेते हैं, जहाँ पर भितरकणिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। तो इस पुस्तक के राइटर है वो है अशोक बल, इसके पुस्तक के राइटर है। और गजपति राजाओं का इतिहास इसमें नोट किया गया है। मतलब इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो गजपति राजाओं का इतिहास है वो आपको इस बुक में मिलेगा। तो सही आंसर नवीन पटनायक जी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो उड़ीसा पे ही है, उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये उड़ीसा का सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो गोपीनाथपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है, गोपीनाथपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। और ये गोपीनाथपुर कहाँ पड़ता है, तो ये कटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ये कटक में पड़ता है, उड़ीसा के कटक जिले में गोपीनाथपुर में ये हुआ है। और ये कितना है, तो 3.4 किलोमीटर ये लंबा पुल है। और ये सिंहनाथ व बदेश्वर को जोड़ने वाला पुल है, सिंहनाथ व बदेश्वर को जोड़ने वाला पुल है। और इसका उद्घाटन 20 दिसंबर को किया गया है। और ये टी आकार का है, आकार का शेप क्या है इसका, तो टी आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान भवन दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, तो विज्ञान भवन दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन है वो अपने उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो ये 19 दिसंबर को किया गया है, सामाजिक और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र में के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार किसने संभाला है, तो कर्नाटक नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार किसने संभाला है, तो इसका सही है आंसर है वो अतुल आनंद ने संभाला है। किसने, अतुल आनंद ने है वो इसका पदभार संभाला है। अब अतुल आनंद ने 20 दिसंबर को ये पदभार संभाला है, लेकिन ये इससे पहले वो महाराष्ट्र नेवल एरिया के इसी पद पर नियुक्त थे। और कौन सा पद, तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का महाराष्ट्र नेवल एरिया के पद पर वो पहले से नियुक्त थे। अब कर्नाटक नौसेना क्षेत्र में ये संभालेंगे, वही पद है सेम, तो नाम है इनका अतुल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किसे चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है, तो भारत ने है वो चीन में किसको नया राजदूत नियुक्त किया है, तो प्रदीप कुमार रावत जी को है वो चीन में नया राजदूत है वो नियुक्त किया है। किसे, प्रदीप कुमार रावत जी अब चीन में किया है। और ये 1990 बैच के हैं, वो आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी है, 1990 बैच के हैं। और ये इससे पहले किंगडम ऑफ नीदरलैंड के राजदूत थे, यानी किंगडम ऑफ नीदरलैंड में ये भारत की तरफ से राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है वो कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है वो 20 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 20 दिसंबर को मनाया गया है। तो अब दिसंबर एंड होने वाला है और नया साल है वो स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में जितने भी ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन बने हैं उनको आप सीक्वेंस में याद रखना, रोज़ाना 2 मिनट ही रिवाइज करते रहना। और इससे पहले अपन ने कौन सा इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पढ़ा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये दिसंबर में इंपॉर्टेंट डे वाले कौन कौन से क्वेश्चन आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये सबसे पहले कब मनाना स्टार्ट हुआ था, तो ये 2002 में से मनाना स्टार्ट हुआ था। कब, 2002 में से मनाना स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी और मानव एकता व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF के द्वारा पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली कहाँ तैनात की गई है, तो S-400 की वायु रक्षा प्रणाली है वो पंजाब सेक्टर में तैनात की गई है। कहाँ पर, पंजाब सेक्टर में तैनात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है। और
पहला स्क्वाड्रन है जो 20 दिसंबर को पंजाब सेक्टर में है वो तैनात किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वामपंथी गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो वामपंथी के है वो गैब्रियल बोरिक जिनका नाम है, वो चिली देश के हैं, वो सबसे युवा राष्ट्रपति है, वो बने हैं। ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति है, ये मात्र 35 साल के हैं और ये शपथ कब लेंगे? तो 11 मार्च 2022 को लेंगे। कब लेंगे? 11 मार्च 2022 को है वो शपथ लेंगे। और ये पराजित किन को किया है? तो पराजित है वो जोस एंटीनियो कास्ट को पराजित किया है। किसे? जोस एंटीनियो कास्ट को पराजित किया है। इन्होंने 55.87% है वो मत प्राप्त की है और जीत मिली है इन्हें, और ये राष्ट्रपति पद है इनके नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी कब दी गई है? तो 20 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और इसका ऐलान किसने किया है? तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा है ये ऐलान किया गया है। अब दिल्ली तो वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। स्वयं का यहाँ पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है और भारत की पहली ड्राइविंग लेस मेट्रो का परिचालन किया गया है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑन ऑफ अभियान का दूसरा चरण है यहाँ पर चल रहा है। घर घर राशन योजना ये दिल्ली के द्वारा चलाई गई है। और प्रकृति इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ है? तो वो भी नई दिल्ली में है, आप याद रखना। बैचलर डेड किसकी पुस्तक है? तो बैचलर डेड ये किसकी पुस्तक है जो लॉन्च की है अभी, तो घोषणा की है? ये तुषार कपूर की है। किसकी है? तुषार कपूर की है। ये वही है जो गोलमाल मूवी आपने लोगों ने देखी होगी, जिनमें ये गूंगे की एक्टिंग करते हैं, बोल नहीं सकते, तो वो तुषार कपूर है। और इनकी बुक का नाम क्या है? माई जर्नी टू फादर एंड मोर बुक की है वो घोषणा की है। और इसका प्रकाशन कौन करेंगे? तो पब्लिकेशन होगा वो पेंगुइन इंडिया के द्वारा है वो किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? तो जनवरी 2022 में है ये मार्केट में आ जाएगी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोर्ड के निवासियों के लिए स्वचालित जल आपूर्ति योजना या प्रणाली किसने प्रारंभ की है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की है। और इसकी घोषणा किसने की है? राजनाथ सिंह जी ने की है। किसने? राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। और ये विकसित कौन करेगा? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन के द्वारा है ये विकसित की जाएगी। कौन सी प्रणाली? स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली है वो किसके द्वारा? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन के द्वारा। और घोषणा किसने की है? राजनाथ सिंह जी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील विध्वंस मोरमुगाओ का पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया गया है? तो मोरमुगाओ का पहला सफल परीक्षण है वो अरब सागर में किया गया है। कहाँ पर? अरब सागर में मोरमुगाओ का समुद्री परीक्षण किया गया है। और मोरमुगाओ है और ये नाम किस पे रखा गया है? तो गोवा के बंदरगाह शहर पर है वो नाम रखा गया है। क्या? मोरमुगाओ, तो आप याद रखना। और इसका वैसे क्या नाम है? तो P-15B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने वो फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। और एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस मतलब EGI, और समझौता किसके साथ? फ़ोनपे के साथ। अब फ़ोनपे, तो फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 2015 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2015 में। और इसमें एक पेटीएम नाम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। आजकल वही कोलगेट वाली बात है, चाहे क्लोजअप हो, चाहे पैक्सोडेंट हो, चाहे रामदेव बाबा वाली हो, लेकिन नाम क्या बोलते हैं? कोलगेट बोलते हैं। ठीक वैसे ही सबसे पहले पेटीएम आया तो आजकल फ़ोनपे नाम कम बोलते हैं, सब पेटीएम ही पेटीएम बोलते हैं। और इनका जो काम होता है वो यूपीआई पे होता है। पेटीएम का, फ़ोनपे का, भीम यूपीआई है ना, उसी के अनुसार है ये पेमेंट है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई, बता ही दिया। और फ़ोनपे के फाउंडर कौन थे? तो समीर निगम थे। कौन? समीर निगम थे। और सीईओ कौन है? तो राहुल चारी है। कौन है? राहुल चारी है वो इसके सीईओ है। सीएमडी व सीईओ दोनों है। लिए लास्ट डोज का क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। MM नरवणे है। अब क्लास अब आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और ऐसे ही प्यार देते रहना।
एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना क्लास। और इस क्लास के बारे में कैसी लगी क्लास वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। धन्यवाद।